नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके सामने आए हैं एक नई वीडियो लेकर जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। मैं आपकी दोस्त और होस्ट डॉक्टर ज्योति शर्मा और मेरे साथ हैं डॉक्टर मृदुलता सिंह। नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर मृदुलता सिंह. प्रोफेशनली आई एम अ साइकोलॉजिकल काउंसलर. अक्सर आप अपने जीवन में ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हमें गुस्सा बहुत आता है और जब हम गुस्से में होते हैं तो न जाने क्या कर जाते हैं। इसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना भी पड़ता है, लेकिन फिर भी हम उस कार्य को करते रहते हैं। तो कैसे आप अपनी समस्याओं से निजात पाएं और कैसे आप अपनी समस्याओं से बाहर निकलें, इसका समाधान हम आपको इस वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, और जिससे कि आपकी लाइफ से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो वीडियोस हम आपको बनाएंगे वो आप तक पहुंचता रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, गुस्सा करना बुरा नहीं होता है बिकॉज इट इज़ एन इमोशन और जो हमारे अंदर ही होता है. लेकिन जब ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है फिर ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है. तब हमको एंगर मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है. गुस्सा आने के कई कारण हैं। जब आपके साथ कोई फिजिकली या वर्बली मिसबिहेव हो, आपके प्रिंसिपल्स पर कोई आँच आए, आपके डिसीजन को कोई नहीं मान रहा है, या मेन स्थिति वो है कि जब आप जैसा सोचते हैं उस स्थिति को अगर इनकार किया जाए या स्वीकार ना किया जाए उस स्थिति पर, इन सारी स्थितियों पर आपको गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने पर जो व्यवहार होता है वो कैसा हो जाता है, वह जिस पे वो गुस्सा कर रहा होता है वह अब वहाँ पर अपनी पावर को शो करने की कोशिश करता है, और जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसके सामने तो ऐसा लगता है जैसे उसने गलत शब्दों का, गलत बिहेवियर का उसने बौछार कर दिया हो। शारीरिक, मानसिक और शारीरिक रूप से भी उस व्यक्ति की प्रताड़ना करता है जिस पे उसको गुस्सा आ रही होती है। एंगर प्रॉब्लम बन जाए तब उसे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसे कंट्रोल किया जाए, यानी एंगर को मैनेज किया जाए। In this video, I want to talk about a very serious issue, anger management. फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं इससे परेशान हो गया हूँ. मेरे पास भी बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को लेके आते हैं, मेरे से शेयर करते हैं, एंड दे आस्क मी हाउ कैन दे कंट्रोल देयर एंगर बेटर. सो टुडे इन दिस वीडियो आई वुड टॉक अबाउट 6 principles ऑफ एंगर मैनेजमेंट. First and foremost important principle of anger management is delay the response. अब बात आती है कि delay the response means क्या. Let me explain. Friends, किसी भी सिचुएशन में हमारा ब्रेन 2 पार्ट में डिवाइड होकर काम करता है. फर्स्ट इज इमोशनल ब्रेन एंड सेकेंड इज रेशनल ब्रेन. इमोशनल ब्रेन या इमोशनल माइंड पूरी तरह से हमारे इमोशन से कंट्रोल होता है और रेशनल माइंड पूरी तरह से हमारे सोचने समझने की क्षमता के अकॉर्डिंग काम करता है. अब क्या होता है कि जब कोई बात हमको अच्छी नहीं लगती या कोई ऐसी सिचुएशन जिसकी एक्सपेक्टेशन हमको नहीं होती है वो जब हमारे सामने आती है तो फर्स्ट हमारा इमोशनल माइंड एक्टिव हो जाता है और इमोशन के प्रभाव में वो काम करता है. इसलिए हम क्या करते हैं, इमीडिएट रिएक्शन कर जाते हैं. This response comes in the heat of response, not a logical or rational response. क्योंकि पहले इमोशनल माइंड एक्टिव होता है इसलिए इमोशनली हम रिएक्ट कर जाते हैं. अगर थोड़ा सा हम रुक जाएं, थोड़ा सा खुद को ब्रेक दें तो हमारा वह माइंड जो हमारे सोचने समझने की क्षमता के साथ काम करता है वो एक्टिव हो जाता है, यानी कि रेशनल माइंड, और हमारा जो दिया गया रिस्पॉन्स होता है वो भी लॉजिकल रिस्पॉन्स हो जाता है. और लॉजिकल रिस्पॉन्स देने का मतलब ये हो गया कि रिस्पॉन्स करने के बाद
आपको किसी तरह का पछतावा नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है कि लोग गुस्से में रिस्पॉन्स तो कर जाते हैं, रिएक्ट तो कर जाते हैं, बाद में पछतावा होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली वो इमोशनल माइंड का इफेक्ट होता है। लेकिन वही अगर हम खुद को ब्रेक दें 30 सेकेंड से लेकर 2 मिनट्स तक अगर खुद को ब्रेक दे दें किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करने से पहले, तो हमारा रेशनल माइंड एक्टिव हो जाएगा और हम एक लॉजिकल रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो करना यही है कि कभी भी कोई अगेंस्ट सिचुएशन आपके सामने आती है तो आपको इमीडिएट रिएक्ट नहीं करना है, आपके रेशनल माइंड के एक्टिव होने का वेट करना है, तभी आप एक लॉजिकल रिस्पॉन्स दे पाएंगे और आप पाएंगे कि धीरे धीरे क्या होगा, आपका एंगर आपके कंट्रोल में आने लगेगा। द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ एंगर मैनेजमेंट इज टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि गुस्सा कैसे आ रहा है और किस तरह से हम इसकी जिम्मेदारी लें, हम ये एक्सेप्ट करें कि ये हमने किया है। देखिए फ्रेंड्स, अक्सर लोग कहते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, या उसको गुस्सा बहुत आता है। अब गुस्सा या एंगर कोई नेचुरल नीड तो है नहीं, भूख प्यास नींद की तरह कि आता है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। अब फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो कि आपका बॉस आपके सामने बैठा है और कोई ऐसी बात जिस पे आपको डांट पड़ रही है, या कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे अगर आपने रिएक्ट किया तो फिर उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे पड़ने वाला है, तो आप क्या करते हो, खुद के एंगर को वहाँ कंट्रोल करते हो। तो जो चीज़ कंट्रोल की जा सकती है वो आती नहीं है, वो की जाती है, कर रहे हैं हम, गुस्सा कर रहे हैं, यानी कि हम गुस्सा करते हैं। इस चीज को जितना आप एक्सेप्ट करोगे, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि आज का ये जो मेरा एंग्रीनेस वाला बिहेवियर था ये पूरी तरह से मेरे द्वारा किया गया था, तो आपको कहीं ना कहीं रियलाइज होगा कि अगर मैं इस तरह से न करूं तो इस बिहेवियर के बाद जो इम्पैक्ट आता है मेरे पे वो नहीं आएगा। तो एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हमने गुस्सा किया। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको एक्सेप्ट करो, अपनी जिम्मेदारी लो कि मैंने किया, आप पाओगे कि एक समय के बाद आप ये न करना चाहोगे, आप कोशिश करोगे कि मैं ये नहीं करूँगा, क्योंकि ये करने के बाद बहुत बुरा इम्पैक्ट आता है। तो जब ये मैं कर रहा हूँ तो किया गया काम तो रोका जा सकता है। इस तरह से आप अपने गुस्से को अपनी जिम्मेदारी मान के अपने द्वारा किए गए काम के रूप में लीजिए और उसको धीरे धीरे कंट्रोल करना सीखिए। जब एक्सेप्ट करने लगेंगे तो आप पाएंगे कि आप कहीं भी रिएक्ट करने से पहले ये सोचेंगे कि मैं ये करने जा रहा हूँ, ये आ नहीं रहा है, और धीरे धीरे आपका एंगर कंट्रोल में आने लगेगा। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है मेडिटेशन। फ्रेंड्स, बहुत सारे रिसर्च के माध्यम से ये प्रूफ कर दिया गया है कि हाँ, मेडिटेशन हमारे ब्रेन के लिए, हमारे सोल के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ आपको कि आप सबको डेली मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन से हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी संतुलन में रहती है और हमारा क्या होता है, इम्यूनिटी भी इंक्रीज होती है, जो कि इस समय बहुत ज़रूरी है। तो जब मेडिटेशन आप करने शुरू करते हैं तो आपके इमोशन पे आपका कंट्रोल आना शुरू हो जाता है, आपके माइंड पे, आपके बॉडी पे आपका नियंत्रण शुरू हो जाता है, सिचुएशन का नियंत्रण नहीं रहता। तो धीरे धीरे आप इस तरह से अपने नेगेटिव जो इमोशंस हैं उन पे भी कंट्रोल करना सीख लेते हैं और आप इस तरह से अपने एंगर मैनेजमेंट को भी बना सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं हमारे फ्रेंड्स सर्किल से रिलेटेड है। हमारे वेदों में, पुराणों में कहा गया है कि जैसा साथ वैसा विचार। तो फ्रेंड्स, हम जिनके साथ रहते हैं उनके बिहेवियर का हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है। इसलिए हम सबको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हर हाल में खुश रहते हैं, जो सिचुएशन को हैंडल करना जानते हैं, जो खुशियों का मतलब समझते हैं, जो खुद के हैप्पीनेस का वैल्यू जानते हैं। ऐसे लोगों का साथ खोजिए, इनके साथ रहिए। जब इनके साथ आप रहेंगे तो इनके द्वारा किए गए बिहेवियर को, इनके उन तरीकों को, जैसे वो अपने प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं अपनी सिचुएशन के साथ, वो आप धीरे धीरे सीखना शुरू कर देते हैं। और जब आप सीख लेते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं अपने एंगर पे कंट्रोल करना। हमारा नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है गेट प्रॉपर स्लीप। अच्छा, आपने देखा होगा कि जिस दिन आपकी नींद पूरी नहीं होती है उस दिन मॉर्निंग जब आप उठते हो तो क्या होता है, सुबह से ही आप में एक झल्लाहट रहती है, इरिटेशन रहता है, छोटी छोटी बात पे आपको गुस्सा आता है, हर किसी को आप झल्ला के बोलते हो। लेकिन वही जिस दिन आपने नींद कंप्लीट करके और मॉर्निंग में आप उठते हो तो क्या पाते हो कि आप खुद को बहुत हैप्पी फील कर रहे हो, सबके साथ आपका
बहुत अच्छा व्यवहार होता है। कोई आपके अगेंस्ट भी बोल रहा है या कोई ऐसी सिचुएशन भी है जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आपको गुस्सा नहीं आता है। फ्रेंड्स, नींद का हमारे नए सेल्स के बनने से, डैमेज सेल्स के रिमूव होने से, मेमोरी स्ट्रांग होने से डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसलिए नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। रात के 10 बजे के बाद मोबाइल को टाटा बाय बाय करिए, उसको टच मत करिए। आज की डेट में सबसे बड़ा दुश्मन अगर नींद का कोई है तो वो है हमारा मोबाइल। सारे काम 10 बजे से पहले कंप्लीट कर लीजिए। ऐसा कौन सा काम है जो हम 10 बजे के बाद ही करेंगे तो करेंगे? सही काम कर रहे हैं तो 10 बजे से पहले भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको नींद लेना बहुत ज़रूरी है। 6 घंटे से 8 घंटे आप अपनी नींद को कंप्लीट करिए, आप पाएंगे कि आपके एंगर में अपने आप कमी आने लगती है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रिंसिपल है हैप्पीनेस एक्टिविटी। फ्रेंड्स, जिस काम में खुशी मिले उसको ज़रूर करना चाहिए। कि आपको जो काम करना अच्छा लगता है दिन में एक बार उसको ज़रूर करिए। वो गार्डनिंग भी हो सकता है, जिम जाना भी हो सकता है, डांसिंग भी हो सकता है और आर्ट एंड क्राफ्ट भी हो सकता है, कुकिंग हो सकता है और सिंगिंग भी हो सकता है। जो काम आपको करने से आपको खुशी मिले उसको ज़रूर करिए। ये आप में एक पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड कराता है जिससे आप हर सिचुएशन को हैंडल करना सीख। तो फ्रेंड्स, हमने जो टिप्स दिया, इस टिप्स को आप अपने एंगर को मैनेज करने के लिए, एंगर को कंट्रोल करने के लिए ज़रूर अप्लाई करिएगा और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके एंगर में कमी आने लगती है। आप गुस्सा करना कम करते हैं, कम करते करते एक लेवल के बाद आपका गुस्सा करना बंद ही हो जाता है। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी सजेशन या क्वेरी हो तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। और हमेशा की तरह एक अपील, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन टिप्स के साथ जल्दी ही मिलेंगे। सो बाय बाय।